नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल 18 और मैं हूं आपके साथ सत्यम कुमार। इस वक्त मैं मौजूद हूं रेशमी शहर भागलपुर में। यूं कहें, इस शहर ने इस विश्व को कई चीज दी है। चाहे वो किसी क्षेत्र की बात कर लें, सभी क्षेत्र में यहाँ के बेटे व बेटियों ने अपनी परचम को लहराया है। ऐसे ही एक शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूं जिसका नाम है सुष्मिता सहेला। टेलीविजन की दुनिया में इन्होंने अपना परचम लहराया है, हमारे साथ मौजूद है। हम इन्हीं से बात करेंगे कि किस तरीके से भागलपुर से मुंबई का सफर रहा है इनका। पहले तो स्वागत है आपका लोकल 18 में। थैंक यू सो मच सत्यम। कैसा सफर रहा है? आई थिंक इट्स इनक्रेडिबल। इट्स अ ब्यूटिफुल जर्नी। बहुत बहुत ही खूबसूरत जर्नी रही है मेरी यहाँ से, बिकॉज एवरीथिंग एवरीथिंग जो चीज़ों को मैं करना चाहती थी, किसी भी इंसान के लिए जब आप जो चीज़ करना चाहते हैं और वो आपको मिलती है, सो दैट मेक्स यू यू नो वेरी हैप्पी, वेरी अल्टीमेट। सो आई थिंक माई जर्नी वॉज डिफिकल्ट, बट मुझे लगता है कि चूंकि मेरी जो इस सफ़र में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है एजुकेशन। हो बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस फील्ड में एजुकेटेड नहीं है, सो सॉरी, यू कैन नॉट गो अहेड इन लाइफ। बहुत अ, चूंकि मेरी पढ़ाई कामल से होने के साथ साथ, आई वॉज स्टूडेंट ऑफ कामल, देन आई डिड माई निफ फ्रॉम बैंगलोर, और उसके बाद फिर मैंने अपनी जर्नी बॉम्बे में किया। सो इट वाई इट वॉज ईजी। मैं हमें बार बार यही बात कह रही हूँ कि मेरा सफ़र मुश्किल नहीं रहा है, बिकॉज ये सब चीज़ों ने मेरी मदद की है। सो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू स्टडी फ्रॉम अ प्लेस वेयर यू कैन शाइन लाइक अ स्टार। आज मुझे वहाँ पे कभी ये किसी ने नहीं कहा होगा कि अरे ये कौन है, कहाँ से है। सो when somebody say okay बिहार से हो, I proudly say that yes, I am from बिहार, and बिहार is a city which has given so many things, आप लोग सब जानते हैं। So that's the thing. सुष्मिता, किस किस टेलीविजन शो में अभी तक काम किया है? मेरी जर्नी का सफ़र बहुत छोटे से हुआ था। पहले 2019 से मेरी जर्नी की शुरुआत हुई है, जब मैं एड्स करती थी, छोटे एड्स करती थी। उसके बाद मैंने कुछ कैमियोज भी किए हैं कुछ सीरियल में, इश्क सुभान अल्लाह, और भी सीरियल्स जिसमें मैंने कैमियोज का काम भी किया है। बट अगर इम्पैक्टफुल जर्नी की अगर हम बात करेंगे, तो वो जर्नी शुरुआत हुई थी मेरी मेरे साईं, सोनी टेलीविज़न, मेरे साईं से। और साईं के आशीर्वाद से मैं यही कहना चाहूँगी, साईं के आशीर्वाद से आई गॉट कथा, and katha has been the turning point of my life, because that was the role which made me realize that I am a actor with emotions. Why? Because I was playing a character which had navras in it, all the emotions. अगर आप emotions की बात करेंगे, तो सैड से लेकर, खुशी से लेकर, पेन से लेकर, दर्द से लेकर, उदासी से लेकर, हर चीज मुझे इमोट करने का मौका मिला। और ये बहुत कम एक्टर को ये चीज मिलता है कि आप हर इमोशंस को इमोट कर सकें। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि मुझे वो किरदार मिला। अच्छा, अभी भी लोगों के मनों में एक भ्रम बैठा हुआ है कि बेटियों को इन सब फील्ड में जाने से रोकते हैं। जी रियल बात है, किसी भी फील्ड में आगे बढ़ने से रोकते हैं। जी। इस पर आपका क्या कहना होगा? इस पे मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि आपने हमेशा पूछा ना मेरी जर्नी कैसी रही, और मैंने हमेशा यही जवाब दिया कि मेरी जर्नी बहुत आसान रही है। सो आई थिंक मेरा परिवार और मेरे पिताजी, माय फादर हैज बीन अ वेरी गुड सपोर्ट फॉर मी। और बहुत कम लोगों के माँ बाप ऐसे होते हैं कि जो बच्चे चाहते हैं वो उनको कराया जाता है। सो आई थिंक माई फादर, आई एम थैंकफुल टू हिम टुडे ऑल्सो एंड फॉर एवर इन माई लाइफ, कि जो मैंने चाहा, जैसा मैंने चाहा, उन्होंने मेरा सपोर्ट किया है। तो एक गार्जियन की बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो सपोर्ट। बहुत बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते हैं बिकॉज वो गार्जियनशिप की कमी होती है, या बच्चे अपनी बेटियों को आगे नहीं बढ़ने देते हैं। बट मेरे पिताजी की वजह से मैं आज जहाँ पे भी हूँ। और मेरी माता जी का तो योगदान है ही, वो दैट्स अनपैरेलल, उसका कोई अतुलनीय है वो चीज। मगर मेरे पिताजी ऐसे रहे, बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ डॉटर, ही नेवर थॉट कि एक लड़की है वो बाहर कैसे जाएगी, कैसे कैसे नहीं जाएगी। वो हमेशा यही इनकरेज किए कि मेरी बेटी को ये करना है तो उसको वो चीज करेंगे, और वो जिस भी फील्ड में जाए उसमें उत्तीर्ण करे।
सो आई एम ऑलवेज थैंकफुल टू हिम। और मैं ये कहना चाहूंगी हर बेटी को ऐसे पिता मिलने चाहिए जो अपने बच्चों को सपोर्ट कर सके। सो दैट्स द थिंग। अभी हाल में आपकी एक कह सकते हैं टेलीविजन शो शूटिंग हुई है, कौन सी है वो? रिसेंटली मैं कथा अनकही में काम कर रही थी सोनी टेलीविजन पे। एंड दैट इज आई थिंक दैट शो, क्योंकि बचपन से हमने टीवी देखा है और बचपन से मैं टीवी देखती थी, तो मैं एक हमेशा सोचती थी कि एक दिन मैं भी शायद टीवी में काम करूंगी। तो आई थिंक टुडे व्हेन आई एम वर्किंग इन दैट सीरियल इज नॉट जस्ट अ सीरियल, इट्स अ आई मीन उस सीरियल के बारे में मैं क्या बोलूं, उसके जैसा शो इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन टेलीविजन नहीं आया है। कथा अनकही इज द नंबर वन शो इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन टेलीविजन, आई वुड से। एंड जो मुकाम कथा अनकही ने पाई है, आई थिंक दैट्स कमेंडेबल, दैट्स इनक्रेडिबल, बिकॉज आई थिंक द डायरेक्टर जो उनके थे, आई मीन ही वॉज फैंटास्टिक। मुझे लगता है एक अच्छा एक्टर एक अच्छे डायरेक्टर की आंख से बनता है, एंड दैट वाज रवि भूषण। एंड आई शैल बी फॉरएवर ग्रेटफुल टू हिम। जिस तरीके से उन्होंने मुझे तैयार किया, जिस तरीके से उन्होंने मुझे गाइड किया, आई थिंक दैट्स इनक्रेडिबल। सो ऑल माई क्रेडिट गोज टू माई डायरेक्टर एंड माई को एक्टर्स एंड माई पीपल अराउंड। तो ये थे हमारे साथ सुष्मिता सहेला। लोग कहते हैं कि बेटियों को पर्दे में रखना चाहिए, लेकिन इन्होंने वो कर दिखाया है। लोग कहते हैं कि उड़ने के लिए पंखों की नहीं, हौसलों की जरूरत होती है, और इन्हीं हौसलों के साथ इन्होंने अपने मुकाम को हासिल किया है। भागलपुर से लोकल 18 के लिए सत्यम कुमार।